हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय वाजपेयी हाजिर हूँ कक्षा 12 से संबंधित अपने अगले लेक्चर के साथ। आज हम लोग एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। टॉपिक क्या है? धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, और इसे हम बायो सेवर्ट का नियम भी कहते हैं, क्योंकि इसके बारे में बायो और सेवर्ट ने क्या किया था, विभिन्न जो चालकों के छोटे छोटे टुकड़ों को लेकर अपने इस प्रयोग को निष्पादित करके उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले थे, और उन्हीं निष्कर्षों से जो सूत्र उन्होंने निकाला था उसी सूत्र को हम बायो सेवर्ट का सूत्र या बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। देखिए, वास्तव में बायो और सेवर्ट ने किया क्या था कि ये एक इन्होंने चालक तार लिया था कुछ लंबाई का। इसकी लंबाई इन्होंने कितनी ले ली थी? L। अब इन्होंने बाद में क्या किया कि इसका एक छोटा सा भाग इन्होंने लिया, जैसे कि ये छोटा सा भाग यहाँ से यहाँ तक काट लिया जाए, तो ये छोटा सा भाग, और इस छोटे से भाग को इन्होंने सूक्ष्म अवयव DL कहा। ठीक है, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का ये भाग है, ये हो गया इस पूरी L लंबाई का एक सूक्ष्म अवयव, जिसे इन्होंने क्या नाम दिया? DL नाम दिया। अब मान लेते हैं कि सूक्ष्म अवयव से R दूरी पर ये आपका यहाँ पर कोई बिंदु क्या है? P है, और बिंदु P पर जो क्षेत्र है वो क्या है? DB। तो अब ये बिंदु P पर जो क्षेत्र DB उत्पन्न हुआ है, ये DB किन किन कारकों पर निर्भर करेगा, हमें इसी पर चर्चा करनी है। तो एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान दीजिएगा, ये R दूरी पर बिंदु P हो गया, DL, और इस DL अवयव को P से मिलाने वाली रेखा के बीच का जो कोण है, उस कोण को हम क्या ले लेते हैं? थीटा ले लेते हैं। और ये मान लेते हैं कि इस चालक तार में धारा I नीचे से ऊपर की ओर क्या है? प्रवाहित होती है। तो अब ध्यान दीजिए कि ये DB किन पर निर्भर करेगा। आपके सामने थोड़ी सी थ्योरी ये ऑलरेडी लिखी हुई है कि बायो सेवर्ट के अनुसार किसी चालक के लघु अवयव, अब लघु अवयव क्या हुआ? ये हुआ के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में, अब ये लघु अवयव अपने चारों ओर क्या करेगा? कुछ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो इस चुंबकीय क्षेत्र में जो बिंदु P होगा, उस पर जो है चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? अब चूंकि सूक्ष्म अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं, इसीलिए सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र होगा, इसीलिए हम इसे B से प्रेजेंट ना करके DB से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यदि सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र होगा तो वो B से प्रदर्शित किया जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए आप जरा कि निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला, जो DB है वो किस पर निर्भर करेगा? इस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे सीधा सीधा लिखेंगे कि P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र DB चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। I के अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब समझते हैं, जैसे जैसे I का मान बढ़ेगा वैसे वैसे DB का मान भी बढ़ेगा। I के अनुक्रमानुपाती होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, जरा ध्यान दीजिए। अर्थात, तो अर्थात क्या हो जाएगा? DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? I। इसे हम इक्वेशन नंबर क्या बोलेंगे? फर्स्ट। अब ध्यान दीजिए, ये DB, ये जो आपका लघु खंड है, इसकी लंबाई के भी क्या होगा? अनुक्रमानुपाती होगा। मतलब अगर ये लंबाई हम ज़्यादा लेंगे, जितनी ज़्यादा होगी DB का मान उतना ज़्यादा होगा, और लंबाई जितनी कम होगी DB का मान उतना ही क्या होगा? कम होगा। तो नंबर 2 में हमें क्या मिलेगा कि P पर, ये हम शॉर्ट में लिखे दे रहे हैं, P पर उत्पन्न क्षेत्र क्या है? DB है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि DB क्या होगा? चालक के
ये dB का मान कर दीजिए, सेंटेंस बन जाएगा dB का मान लघु अवयव dl के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा समझ लीजिए, अर्थात dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl। ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड। अब देखिए तीसरी किस चीज़ के अनुक्रमानुपाती होता है, ये आप देख रहे हैं, ये इसका सूक्ष्म अवयव है और सूक्ष्म अवयव को P से मिलाने वाली ये रेखा है। तो सूक्ष्म अवयव को P से मिलाने वाली रेखा और dl के बीच बनने वाला जो कोण होता है उसकी ज्या जो होती है वो भी dB के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि dB का मान dl व dl को P से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की ज्या का मतलब होता है साइन, ध्यान रखिएगा, ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। और इसे अगर हम अर्थात करके लिखें तो अर्थात क्या हो जाएगा, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा थर्ड। अब एक लास्ट चीज़ बची है, ये R और dB में क्या संबंध होगा। तो यहाँ पे R और dB में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, उल्टा संबंध होता है। मतलब क्या है कि dB का मान R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पे अगर अर्थात लिखा जाए तो इस अर्थात का मतलब क्या है कि dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 4। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1, 2, 3 व 4 से। अब ध्यान दीजिए, इनको अगर हम कंबाइन कर दें सबको, तो कंबाइन करने पर हमें क्या मिल जाएगा, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl साइन थीटा। भाई I के dl साइन थीटा, ये तीनों गुणे में आ जाएंगे और R स्क्वायर बटे में है तो बटे में क्या आ जाएगा, R स्क्वायर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका देखिए प्रोपोर्शनल तो हो गया। अब आपको मालूम है कि जब प्रोपोर्शनल का निशान हटता है तो क्या होता है, प्रोपोर्शनल का निशान हटने पर एक बराबर का निशान आता है। तो dB बराबर क्या हो जाएगा, K, और ये हो जाएगा I dl साइन थीटा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बटे में R स्क्वायर भी है। अब ये जो K का मान है, K का मान यहाँ पे क्या लिखा जाता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो K का मान रखने पर हमें dB का मान क्या मिलेगा, dB बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और ये हो जाएगा I dl साइन थीटा और बटे में क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। तो ये सूत्र इस प्रकार से हमें ये सूत्र प्राप्त होता है और इसी सूत्र को हम लोग क्या कहते हैं, बायो-सेवर्ट का नियम भी कहते हैं। तो यदि बायो-सेवर्ट का नियम प्रूफ करने के लिए है तो आपको पूरा करना पड़ेगा, और बायो-सेवर्ट का नियम 1 नंबर में पूछा जाए तो आपको यही फार्मूला क्या करना होगा, लिख देना होगा। और इसी फार्मूले को यदि वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हम क्या, इसका जो वेक्टर स्वरूप है उसे भी देख लीजिए, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो वेक्टर स्वरूप में इसे हम किस प्रकार से लिखेंगे, तो वेक्टर स्वरूप में dB, वेक्टर dB इज इक्वल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन में क्या हो जाएगा 4 पाई और यहाँ पे हो जाएगा I dl
क्रॉस क्या हो जाएगा आर, और बटे में क्या हो जाएगा आर क्यूब। तो ये इसका क्या हुआ, वेक्टर स्वरूप हुआ। तो इसके पश्चात अब हम हाजिर होंगे अपने नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।